किसी ने सच ही कहा है कि हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीड़ा परखने वाला ही जौहरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। स्वागत है आपका एक छोटी सी कहानी में। ये कहानी दो राहगीरों की है। दोनों शाम के समय मंदिर के बाहर सीढ़ियों में बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि रात बीत जाए तो सुबह की गाड़ी पकड़ के अपने गांव चले जाएं। दूसरे गांव जाना था। पुराने जमाने की कहानी है। तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश शुरू हो गई। दोनों को बड़ी जोर से भूख लग रही थी। दोनों के पास में जो है रोटियां थी। पहले के पास देखा गया तो 3 रोटियां निकली और दूसरे के पास थी 5 रोटियां। दोनों मिलजुल कर बैठकर भोजन करने ही वाले थे और आपस में भोजन बांटने की सोच ही चुके थे। तभी तीसरा व्यक्ति वहां पर आ गया। तीसरा राहगीर वहां आ गया। उसने कहा कि बड़ी जोर से भूख लगी है, क्या मैं आपके साथ मैं भी खा सकता हूं? और मैं कल सुबह यहीं से बस पकड़ने वाला हूं। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम भी आ जाओ, बैठ जाओ, खाना खा लो। समस्या थी कि कैसे बांटें, क्योंकि रोटियां थी 8, खाने वाले थे 3। तो दूसरे वाले ने आइडिया दिया कि हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं, तो ऐसे में 24 टुकड़े हो जाएंगे। सभी ने 8-8 टुकड़े बांट लिए और सभी ने भोजन कर लिया। वहीं मंदिर प्रांगण में विश्राम किया और सुबह जागकर जब तीसरा यात्री जाने लगा तो उसने कहा कि भाई, मैं अपनी ओर से आप लोगों को ये भेंट देना चाहता हूं। उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी वह यात्री 8 गिन्नियां दे करके चला गया और कहा आपस में दोनों लोग बांट लेना। लेकिन बांटने के लिए भी तैयार थे। दूसरे वाले ने कहा कि बड़ा आसान है, 4-4 गिन्नियां बांट लेंगे अपन लोग। पहले वाले ने कहा नहीं भाई साहब, मेरे पास तो 3 रोटियां थी, इसलिए मैं 3 गिन्नियां ही रखूंगा, 5 गिन्नियां आप रख लो। पहले वाले ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अपन लोग 4-4 गिन्नियां ही बांटेंगे, बराबर बराबर। तभी मंदिर के पुजारी आ गए। झगड़ा चल ही रहा था। तभी पुजारी ने पूछा कि भाई क्या हो गया? तो उन्होंने पुजारी जी को पूरी बात बताई। पुजारी जी ने कहा कि मैं भगवान से पूछ लेता हूं, इसका फैसला वही करेंगे, उनका गणित क्या कहता है। तो ठीक है बोले। पुजारी जी अंदर गए, पूजा की, ध्यान में बैठ गए और ध्यान में भगवान के दर्शन हुए। पुजारी जी ने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ पर 2 राहगीर आए हुए हैं और एक तीसरा भी आ गया रहा है। इन लोगों ने मिल बांट करके भोजन किया। उस तीसरे राहगीर ने जाते वक्त इनको 8 गिन्नियां दे दी। तो क्या हिसाब बनता है? आपका गणित क्या कहता है? आप ही बताइए भगवान। तो भगवान ने अपनी गणित बताई। भगवान ने कहा कि जो पहले वाला है उसको केवल 1 गिन्नी मिलना चाहिए और जो दूसरा वाला है उसको 7 गिन्नियां मिलना चाहिए। पुजारी जी हैरान हो गए। अरे कहा भगवान, ये कैसी गणित है? ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सा गणित आपने लगाया है? भगवान ने समझाया कि पहले वाले के पास 3 रोटियां थी। जब टुकड़े किए गए तो वो 9 टुकड़े हुए। 8 टुकड़े तो उसने खुद के लिए रख लिए, खुद खा लिए। बस उसने 1 टुकड़ा दान किया। वहीं दूसरे वाले के पास 5 रोटियां थी। 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए। 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने अपने पास रख लिए जो उसने खाए और 7 टुकड़े उसने दान कर दिए। इसलिए उसका 7 गिन्नियों पर हक बनता है। पुजारी जी का जब ध्यान टूटा तो बाहर आए। उन्होंने बताया, पूरा किस्सा सुनाया, गणित सुनाया। दोनों ने भगवान के निर्णय को स्वीकार किया। पहले वाले ने सिर्फ 1 गिन्नी रखी और दूसरे वाले ने 7 गिन्नियां रखी और आपस में खुशी खुशी चले गए। यह कहानी छोटी सी है। अगर आपको कोई गणित समझ में नहीं आ रही हो तो आप इस कहानी को दोबारा देख लीजिएगा। ये कहानी सिखाती है कि भगवान का जो निर्णय होता है, जो उनका गणित होता है, वह हमारे गणित से अलग होता है। हम तो सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, प्रभु का निर्णय कुछ अलग होता है। जो त्याग की भावना रखते हैं, भगवान उन पर जमकर कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज के जमाने में कुछ लोग तो केवल इसलिए डोनेट करते हैं कि दुनिया में केवल दिखावा हो जाए कि हमने ये काम किया है। अगर आप दिखावे की दृष्टि से दान करेंगे तो वह डोनेशन नहीं होगा, वह आपकी मदद नहीं होगी। मदद तो ऐसी होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले और हम मदद कर दें। एक बार फिर से वही बात कहूंगा कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे थे। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।